अगर आपके पांव में जूते नहीं हैं तो आप निराश ना हो। अगर आपके पांव में जूते नहीं हैं तो आप निराश ना हो, क्योंकि दुनिया में कितनों के पास तो पांव ही नहीं है। अब क्या मतलब इसका? अक्सर आपने देखा होगा, या आप खुद भी या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब हमें कोई अपनी इच्छा की चीज नहीं मिलती, इफ वी आर डिजायरिंग फॉर समथिंग और वो हमें नहीं मिलती है, तो वी फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। बहुत परेशानी होती है, बहुत तकलीफ होती है, दुख होती है कि मैंने ये फोन सोचा था, मैं क्यों नहीं मिल पाया मुझे। बचपन में हम सब ने साइकिल के लिए, बाइक के लिए घर वालों से झगड़ा किया, कितने दिन तक खाना नहीं खाया। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें उस टाइम लगता है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि हमें चाहिए, क्यों नहीं मिल रही। पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जूते के लिए रो रहे हैं, कितने हैं जिनके पास पैर ही नहीं है, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग। हम साइकिल के लिए रो रहे हैं कि स्कूल जाने के लिए साइकिल के लिए रो रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास स्कूल जाने का ही ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज काइंड ऑफ this anecdote you or this quotation you could have given to start this essay, that says contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. Contentment natural wealth है, संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, एंड लग्जरी विलासिता इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। विलासिता इज कृत्रिम निर्धनता। विलासिता एक कृत्रिम निर्धनता है। नाउ व्हाट कुड बी, ये तो बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, पर अगर इस ऐसे को लिखना होगा तो इन सारे कीवर्ड्स को हमें कैसे डिकोड करना है। सबसे पहली बात, कंटेंटमेंट। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो संतोष करना। हमें कोई चीज मिल गई, हम खुश हो जाएं, शांत हो जाएं, उसके आगे हम रोना चिल्लाना बंद कर दें। बट इसके अलावा कंटेंटमेंट का मतलब और क्या हो सकता है? कंटेंटमेंट इज, फर्स्ट थिंग इज सेल्फ सफिशिएंसी। आप आत्मनिर्भर हो गए। सेल्फ सफिशिएंसी, आप आत्मनिर्भर हैं किसी चीज को लेकर के, आपकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर नहीं है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर टू डिसाइड, टू डिटरमाइन वेदर यू आर कंटेंट और नॉट। एक हो सकता है मेंटल पीस। आपने जिंदगी में कुछ ऐसी चीज हासिल करी जिसके बाद आपको मानसिक शांति मिल रही है, यू आर हैविंग मेंटल पीस, तो भी एक कंटेंटमेंट हो सकता है, उसे भी कह सकते हैं। इन सबसे ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इनर सेटिस्फैक्शन। इनर सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्ट हैं आप। आपको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा, क्या नहीं मिल रहा, आपने जो हासिल किया आप उससे आत्मसंतुष्ट हैं। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड कंटेंटमेंट एज गिवन इन द एसे। नाउ नेचुरल वेल्थ। नेचुरल वेल्थ का मतलब क्या? व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ नेचुरल वेल्थ? अ वेल्थ विच इज इनहेरेंट, आप कह सकते हैं, इनहेरेंट वेल्थ विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, नो डिपेंडेंसी ऑन, नो आउटसाइड डिपेंडेंसी आप कह लीजिए, है कि नहीं? आपको अगर किसी चीज के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे निर्भर रहना नहीं पड़ रहा, तो दैट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल वेल्थ। तभी तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे, जो मैंने यहां भी कहा, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी दैट कैन कम ओनली व्हेन यू हैव समथिंग दैट इज इनहेरेंट, आपके पास अच्छे से मौजूद है, आपकी डिपेंडेंसी कहीं बाहर नहीं है। नेक्स्ट इज लग्जरी। तो लग्जरी इज समथिंग यू कैन से बियॉन्ड नेसेसिटी। लग्जरी उसी को तो बोलेंगे, हमारी बेसिक नेसेसिटी अगर पूरी हो गई
हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो गई, बट उस बेसिक नेसेसिटी से आगे अगर मुझे कुछ चाहिए, वी कैन कॉल इट लग्जरी। वी विल डिस्कस हाउ। अब हमें शुरुआती दौर में हमें जरूरत थी सिर्फ 2 टाइम के भोजन की, उसका जुगाड़ हो गया। फिर हमें मन किया कि हम समोसा भी खाएं, तो क्या हम समोसे को लग्जरी कह सकते हैं? समोसे को लग्जरी कह सकते हैं गरीब परिवार के लिए? पर समोसा, चाउमीन, मैगी एक बड़े घर के लिए लग्जरी है क्या? नहीं। किसी के लिए हो सकता है पिज्जा लग्जरी हो, किसी के लिए आलू का पराठा लग्जरी हो, और किसी के लिए सूखी रोटी भी लग्जरी हो। तो बियॉन्ड नेसेसिटी अगर हमारा माइंड या हमारे डिजायर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट वी कैन कॉल नेसेसिटी, लग्जरी। One more thing about luxury is it comes because of comparison. आपके बगल वाला दोस्त जो है, आपका जो बगल का जो सहपाठी है, जो आपके बगल में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, उसने बड़े अच्छे जूते लिए हैं, उसने आईपैड रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, और आपके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी मानसिकता अगर आप उस तरीके से सोच रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि यार वो चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, भले ही आपको उसकी जरूरत हो या ना हो, पर आपको लगेगा कि होनी चाहिए। दैट कैन बी कॉल्ड लग्जरी। नाउ आर्टिफिशियल पॉवर्टी, कृत्रिम निर्धनता। आर्टिफिशियल पॉवर्टी ऐसी निर्धनता, ऐसी पॉवर्टी जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। मीन्स दैट समथिंग विच इज क्रिएटेड, विच इज नॉट नेचुरल, क्रिएटेड वन। वो पहले से था नहीं, पर हमने उसका सृजन कर दिया, हमने उसे क्रिएट कर दिया। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सर्टेन डिपेंडेंसी। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सर्टेन डिपेंडेंसी। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमें वो चीज जब उस डिपेंडेंसी से हासिल नहीं हो रही, तो वी विल कॉल इट आर्टिफिशियल पॉवर्टी। What else could be the meaning of artificial poverty? It could also be very important that unending desires. हमारे जो भी डिजायर्स हैं, अगर वो अनएंडिंग है, खत्म ही नहीं हो रहे, that also we can call it artificial poverty. तो these could be the basic dimensions, basic meanings जिसे आप कह लें, हो सकते थे इस ऐसे के। और इन बेसिक मीनिंग्स के बेसिस पे नाउ यू नीड टू इलेबोरेट एंड यू नीड टू टेल व्हाट द essay is demanding, that is assess the importance of contentment। संतोष, कंटेंटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है, यही इस essay की डिमांड है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंटमेंट? कंटेंटमेंट, संतोष, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? इंपॉर्टेंस सबसे पहली, आप चलें अगेन, फिलोसफिकल ऐसे है तो फिलोसफी में चलेंगे हम लोग। द इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट सेज संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम। तो संतोष करना ही सर्वोत्तम, संतोष करने से ही सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। फिलोसॉफिकल थॉट में अगर हम देखें तो हम ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कोट गांधी जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक ऐसे ही एक ऐसे आया था, यूपीएससी ने कोई पूछा था, गांधी जी का कोटेशन था, द अर्थ इज लाइक सफिशिएंट टू मीट योर नीड्स बट नॉट योर ग्रीड्स। तो जो नीड और ग्रीड, जो गांधी जी ने बोला, नीड वर्सेस ग्रीड, दैट ऑल्सो कैन बी रिटन रेफर्ड टू इन दिस एसे। इलेबोरेट करने के लिए आप बता सकते हैं फिलॉसफी या कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद आप चलें हिस्ट्री में, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। देयर हैव बीन एम्पायर्स इन हिस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड, the empires which declined, destroyed, just because their rulers
were having the taste of luxurious life. रोमन एम्पायर को ले लीजिए आप, खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? बिकॉज उस टाइम उनका डिजायर लग्जरियस लाइफ था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था नेपोलियन के पहले, जब नेपोलियन आया उसके पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उस टाइम वहां के जो किंग थे और उनकी जो महारानी थी, उनके भी लग्जरियस लाइफस्टाइल था, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। तो दी परस्यूट ऑफ लग्जरियस लाइफ, कि हमें लग्जरी चाहिए जीवन में, ये एक ऐसा विश था which has destroyed several empires throughout the world. Even in contemporary times also आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं, कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है, कोई ऐसा सेक्शन हो सकता है जो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रावेगेंस, बिकॉज दे वेर नॉट रूटेड इन द रियलिटी। तो एक एग्जाम्पल दे सकते थे आप। इससे भी एक बेहतर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो आप अपने फ्रीडम मूवमेंट को ले लीजिए। इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, आप देखेंगे आफ्टर पर्टिकुलरली इन द लाइक स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, स्वदेशी मूवमेंट से अगर आप देखें तो द फोकस शिफ्टेड ऑन इंडिजिनस थिंग्स। जब गांधी जी आए उस टाइम भी आप देखेंगे खादी की तरफ, सिंप्लिसिटी की तरफ फोकस गया। तो दिस सिंप्लिसिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है, that played a very important role in independence of India. अगर उस टाइम के जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, had they been vying or aspiring for luxurious life, आपको लगता है कि वो मासेस से कनेक्ट हो पाते? गांधी जी मासेस से कनेक्ट इसीलिए हो पाए बिकॉज गांधी जी ने अपने आप को उस स्थिति में उतारा जिस स्थिति में तब की जनता रहती थी। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सिंप्लिसिटी की इंपॉर्टेंस अगर आपको बतानी हो, जो कि यहाँ कंटेंटमेंट है, तो कंटेंटमेंट को आप सिंप्लिसिटी से कनेक्ट करके बता सकते हैं कि व्हाई सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई कंटेंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप चले इकोनॉमी, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा इसमें। इकोनॉमी में एक कंसेप्ट है, चल रहा है कंज्यूमरिज्म। तो हो क्या रहा है इसमें पर्टिकुलरली, अब जब डिजिटल इकोनॉमी हो गई और जब क्रेडिट कार्ड्स का चलन हो गया और जब ई कॉमर्स आ गई, वेबसाइट्स के थ्रू शॉपिंग आ गई, तब एक कंज्यूमरिज्म का बहुत चलन है आजकल। किसी और को आपने देखा आईफोन चलाते हुए, आपका भी मन किया मैं भी आईफोन ले लूं। उसके लिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदे और उसकी आपकी बाकी के 2 साल आपकी उसकी ईएमआई भरने में निकल गई। तो दैट ईएमआई इज इक्वल टू पॉवर्टी। जो ईएमआई है दैट लीडिंग टू पॉवर्टी। तो क्या आप पहले से गरीब थे? पहले से आप गरीब नहीं थे। पहले से आप गरीब तो थे नहीं, आपके पास फोन था, बट आपने बढ़िया फोन देखने के चक्कर में, बिकॉज यू कंपेयर्ड योर सेल्फ विथ समवन एल्स, और उसके चक्कर में आपने एक महंगा फोन ले लिया एंड आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आप अपनी किस्तें भर रहे हैं, और आपकी सैलरी का एक अच्छा हिस्सा किस्त में जा रहा है। एंड दैट पॉवर्टी इज एक्चुअली आर्टिफिशियल पॉवर्टी, बिकॉज आपने उसे क्रिएट कर दिया। The economy concept context में you would have connected the importance of contentment with consumerism. Then you can also think about again consumerism से ही connected है आपकी पर्सनल लाइफ में। जो हमने ऐसे को जो शुरुआत करा था एक कोटेशन से, तो पर्सनल लाइफ में अगर आप देखें तो कंटेंटमेंट, लग्जरी वर्सेस नीड वर्सेस लग्जरी। किसी के लिए एक छोटा सा एक कमरे का घर बेसिक नेसेसिटी है, और कोई अपने एक छोटे से उस एक गरीब के घर के साइज वाले जगह में कोई अपनी गाड़ी ही पार्क कर रहा है कि नहीं? किसी के लिए 4 व्हीलर पे चढ़ना मुश्किल है, सपने में भी पॉसिबल नहीं है, और किसी के घर का कुत्ता भी 4 व्हीलर पे घूम रहा है।
तो what is need for me might be what is luxury for you might be need for me। हो सकता है ना, हो सकता है आपको एसी में रहने की आदत हो, एयर कंडीशन रूम में रहने की आदत हो और आपके लिए वो बेसिक नीड हो, बट एसी में रहना हो सकता है मेरे लिए एक लग्जरी हो। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये नीड वर्सेस लग्जरी की बात आ क्यों रही है? बिकॉज वी आर नॉट कंटेंट, हम खुश नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें लगता है और चाहिए, पर्टिकुलरली बिकॉज हम दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं और आवर डिजायर्स आर अनएंडिंग। तो इस तरीके से यू कुड हैव एलेबोरेटेड। तो भाई यहां तक तो बात ठीक है, ये कंटेंट होना बहुत अच्छी बात है, देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट बीइंग कंटेंट, बट क्या कंटेंट होना ही सबसे अच्छी बात है? तो आपको बताना पड़ेगा, एज आई स्टार्टेड इन द बिगिनिंग, दैट लिमिटेशंस आपको बताने पड़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ कंटेंटमेंट क्या है? लिमिटेशंस कंटेंटमेंट की, अगर कंटेंट होना संतोष रखने के इतने सारे फायदे हैं और अगर असंतुष्ट होने के इतने सारे नुकसान हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं हमेशा हर मामले में? तो देखिए, यूपीएससी एसएस में कभी भी आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ भी लेकर के नहीं चलना है, यू नीड टू हैव रिलेटिव। तो कंटेंट होना ठीक है, कंटेंट हो रहे हैं, बट देयर आर लिमिटेशंस टू कंटेंटमेंट। व्हाट कुड बी द लिमिटेशंस? द फर्स्ट लिमिटेशन इज, आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको कंटेंट होना कब है। एक्सटेंट ऑफ कंटेंटमेंट, व्हेन यू शुड बी कंटेंट, वो जो लाइन ड्रॉ करने की बात है कि इसके आगे मुझे नहीं चाहिए, मेरी सैलरी 20,000 रुपए हो गई, इससे आगे मुझे नहीं कमाना। एलॉन मस्क की बिलियंस डॉलर में उनकी नेटवर्थ है, स्टिल ही इज एस्पायरिंग फॉर मोर, दैट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। बट वो किस एक्सटेंट तक हमें जाना है कि उसके आगे हमें कंटेंट होना है, संतुष्ट होना है, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर कंटेंट हो जाएंगे एंड इफ वी आर नॉट एस्पायरिंग फॉर मोर, तो इनोवेशन होने बंद हो जाएंगे। आपने बचपन में बहुत ऐसे लिखा होगा एक कोटेशन पे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब एडिसन साहब अगर खुश हो जाते इसी चीज से कि क्या जरूरत है कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब की, हमारे पास तो वो बल्ब है ही, क्या कहते हैं, लालटेन टाइप की चीजें हैं ही, तो क्या जरूरत है? तो क्या वो इलेक्ट्रिक बल्ब इनोवेट हो पाता? प्री हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में अब अगर आप देखें तो लोगों ने पहिए की, आग की खोज जो हुई, वो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे हुई थी, इस वजह से हुई थी, बिकॉज उन्हें उस चीज की आवश्यकता थी, एंड दैट मेड द लाइव्स ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशंस वेरी इजी। तो आज अगर गाड़ी है, एरोप्लेन है, रेलवे है, ट्रेन है, तो ये सब इनोवेशंस कहीं ना कहीं इसलिए हुए बिकॉज कोई एक व्यक्ति था जो संतुष्ट नहीं हुआ, उसे लगा दैट वी शुड मेक इट मोर इजियर, मोर एक्सेसिबल। तो ये दो डायमेंशंस, दो एग्जांपल दे सकते थे आप और बता सकते थे कि व्हाट वेयर द लाइक लिमिटेशंस ऑफ कंटेंटमेंट। इसके अलावा एक चीज आप और भी ये भी बता सकते थे कि जो कंटेंटमेंट है दैट ब्रिंग्स कॉम्प्लेसेंसी। अगर आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, अगर आप कंटेंट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। अगेन दिस कॉम्प्लेसेंसी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ड्राइव टू इनोवेशन, टू क्रिएटिविटी। हम कितना क्रिएट करना चाहते हैं, कितनी क्रिएटिविटी है हमारे अंदर, all those things are getting decided whether we are content or not. तो इस तरीके से you need to open up multiple dimensions of this essay, and then you could have balanced it out that yes, content makes us truly wealthy, but simple contentment और एक आप कह लें कि simple content और एक पर्पसफुल एस्पिरेशन,
पर्पसफुल एस्पिरेशन। इन दोनों चीजों के बीच में यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, and then you could have written this essay by opening or touching up the various dimensions. मैंने बस आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं. You could have connected it to polity, personal life, personal goals, economy, international relations. किस तरह से एम्पायर्स ने, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल कंट्रीज ने किस तरीके से डिजायर करते हैं कि हमारे कंट्रोल में और भी ज्यादा देश और किस तरह से दैट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर कंट्रीज. इस तरीके से you could have opened multiple dimensions with multiple examples, and you could have said that contentment is okay, but there has to be limitation. There are limitations of contentment. Creativity shall be there. Innovation, scope of innovation shall be there. So this way I conclude this session, and I hope this session was useful. See you in some other sessions. Take care. Thank you.